पे एक एग्जाम हॉल से एक ही पर्सन को वॉशरूम जाने देते हैं। एक एक टाइमिंग पे ना आपके क्लास में बेल बजेगी, ठीक। बोर्ड एग्जाम टाइम उतना टाइम ही नहीं मिलता था कि हम क्लासरूम के बाहर निकले। Hello everyone, welcome back to my channel. So what Sugandha, isn't it obvious you have to help people on how to help each other, you know, there's no cheating kind of thing. मैं तो इसको cheating नहीं बोलती हूँ. For me it's always helping each other. मतलब definitely भाई मैं अपने दोस्तों को help करती हूँ, मेरे दोस्त मुझे help करते हैं, बस पकड़ाना मत. खैर, yes. In this video, you all must be curious, right? कि क्या होएगा, दीदी क्या बोलेगी. तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट कि हमने क्या किया था. देयर इज जस्ट टू थिंग्स, ओके, एंड दे आर द सेफेस्ट. कोई कुछ नहीं बोलेगा, इन्विजिलेटर्स आपको कुछ नहीं बोल सकते, ना कोई पकड़ेगा ना कुछ होगा. लाइक कोई टेंशन नहीं है. आई स्वेयर, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई बताएगा. जो हम लोग, ये जो आइडिया है ना, वो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग करते थे. सो आई कॉल हर वन डे एंड आई सेड कि शुड आई मेक अ वीडियो ऑन दिस. लाइक लोगों को मे भी पता हो या नहीं पता हो, शुड आई मेक अ वीडियो ऑन दिस और नॉट करके. तो शी सेड कि नहीं भाई बना दे, जिनको लगेगा वो लोग देखेंगे, जिनको नहीं लगेगा नहीं देखेंगे. सो येस, आई डोंट रियली थिंक सो कि कोई ये बात बताएगा. मतलब कोई किया भी होगा कि नहीं पता. सो ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो आई विल टेल यू 2 plans on how to help yourself for the exam, during the exam and your friends. okay, so जो पहला है वो तो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स टाइम किया था, बट जो दूसरा है वो तो ऐसी चिया कोई सा भी एग्जाम में मतलब हम ऐसे कर लेते थे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम टाइम उतना टाइम ही नहीं मिलता था कि हम क्लासरूम के बाहर निकले. बोर्ड एग्जाम टाइम तो लाइक फट के चालू हो जाती थी भाई, बस लिखते रहते थे. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई डिड वाज कि जब मैं पढ़ती थी ना, लास्ट मोमेंट में आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जो लास्ट मोमेंट में बहुत पढ़ती है. लाइक लास्ट मोमेंट तक का मैं आई जस्ट सी वंस, एक बार मैं वापस देख ही लेती हूँ. और जो भी ऐसा कुछ होता है ना जो मैं तुरंत भूलने के लाइक मेरे को चांसेस है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो आ सकता है वो, बट मैं भूल सकती हूँ या कंफ्यूज हो सकती हूँ और मुझे उसे करेक्ट ही लिखना है. सो व्हाट आई डिड वाज, मैं हमेशा एग्ज़ाम के लाइक एग्ज़ाम सेंटर तो मैं पहुँच जाती थी, बट एग्ज़ाम हॉल जो रहता था, जो रूम रहता था, उसको देख लेती थी कि मेरी सीटिंग प्लेसमेंट कहाँ है. पर मैं वहाँ पे कभी भी जाती नहीं थी, मैं जाती बाद में ही थी. लाइक एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले मैं जाती थी. तो आई विल एडवाइज यू गाइज नॉट टू डू दिस इन योर फर्स्ट एग्ज़ाम. एक बार अपना आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओगे एग्ज़ाम सेंटर से, उसके बाद ही ट्राई करना कि जब आप पढ़ते हो ना तो लास्ट मोमेंट में आप जो भी याद करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो भी आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है और मैं भूल जा रहा हूँ, तो उसको याद करना. एंड एग्ज़ाम हॉल में जाते तक का ना उसको मन में ना याद करते रहना. जैसे 1921 ये वाला मोमेंट, 1921 ये वाला मोमेंट, 1931 जो भी है, ऐसे करके मन में बोलते रहना. अपना काम वाम निकालो, जाके आप बैठे. आप जब वहाँ पे जाके बैठोगे, आपके सामने रहेगा आपका आंसर शीट. नहीं रहेगा तो मैम या सर दे देंगे, तुरंत ही दे देते हैं. तो जैसे वो आता है ना, एक बार देखना कि आपके जो इन्विजिलेटर्स हैं वो आपको देख तो नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि वो लोग बात करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं. तो तब जब वो लोग नहीं देखेंगे ना, तो आप अपने आंसर शीट के बीच के कोई से भी पन्ने में पेंसिल से छोटा सा, एकदम हल्का सा, डार्क नहीं, हल्का सा, बस जो आप याद कर रहे थे ना उसको लिख लेना. मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं उसको याद करी थी एंड मैं तुरंत उसको लिख ली थी जब वो लोग नहीं देख रहे थे. तो एंड देन वो मेरे एग्ज़ाम में आया था, मेरे म्यूज़िक एग्ज़ाम में. मतलब मेरे को सब याद था, बट मैं डेट्स को लेके जस्ट मतलब मैं वहाँ पैनिक होकर मैं ऐसे कंफ्यूज ना हो जाऊँ, उसके लिए मैंने उसको आंसर शीट में मैंने लिख लिया था, ठीक है. तो ऑब्वियसली आंसर शीट हम लोग घर से तो लेके नहीं आए, इट्स नॉट अ चीटिंग शीट और समथिंग लाइक दैट. तो वो बंद ही रहेगा, ठीक है, वो खुलता ही नहीं है. वो आपको स्केल से जब बोलते हैं उन लोग फाड़ने तब वो होता है, पर मैं पहले ही कर लेती थी. मत करना, स्केल से उसको फाड़ना मत, आंसर शीट को बस अंदर में कहीं पे भी लिख लेना, ठीक है. नाउ उसके बाद आपको टेंशन फ्री हो जाना है. फिर जब उन लोग बोलेंगे आंसर राइटिंग अब आप कर सकते हो, बेल बज जाती है, तब आप उसको फाड़ोगे एंड वो आंसर शीट में ही रहेगा. उसके बाद तो पूरा आप ही का हो गया. अब आपको उसमें गोदागादी करना है, ड्राइंग करना है, जो करना है करो. तो आप वो पहले याद करके आए थे, आप उसको लिख लिए थे, बट इन्विजिलेटर देख भी लेगा तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आप अभी लिखे हो अकॉर्डिंग टू देम.
बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, एकदम सेफ है, लाइक कोई कुछ नहीं कर सकता। इट्स जस्ट दैट कि उनके सामने मत लिखना, उसके बाद तो फिर द होल आंसर शीट इज़ योर्स, आप लोग को जो करना है आप लोग कर सकते हो। तो येस, दिस हैज़ वर्क फॉर मी and I think that this will work for others also. If you need it, then you can do it. Okay, the second thing is okay, the second plan is that एक टाइमिंग पे ना आपके क्लास में बेल बजेगी, ठीक है। जब आप लोग एग्जाम दे रहे होगे एक बेल बजेगी जब आप लोग को आंसर राइटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे बाद एक बेल बजेगी, देन एक और 1 घंटे बाद बजेगी। मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसे ही होता, एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर, 1 घंटे के बाद बजती है एंड देन एक 10 मिनट पहले बजती है एंड देन एक फाइनल बेल बजती है, ठीक है। सो व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, ये मेरा एग्ज़ाम हॉल है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी फ्रेंड जो है वो दूसरे एग्ज़ाम हॉल में है, ओके। तो वो अलग जगह है और मैं अलग जगह हूँ। एक टाइम पे एक एग्ज़ाम हॉल से एक ही पर्सन को वॉशरूम जाने देते हैं। सो वॉट यू गाइस नीड टू डू इज, जैसे 1 घंटे के बाद वाला बेल बजता है ना, उसके बाद वॉशरूम जाना अलाउ हो जाता है। सो जैसे वो बेल बजता है, काउंट टू 10 इन योर माइंड, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then ask the invigilator, ma'am may I go to the washroom, ठीक है। and then you go and आपका जो दूसरा फ्रेंड है जो अलग एग्जाम हॉल में है, सेम चीज वो भी करेगा। सो व्हेन यू मूव आउट ऑफ द क्लासरूम यू मीट ईच अदर एट द वॉशरूम। तो वहाँ पे यू कैन डिस्कस कि भाई इसका क्या है, मतलब तेरा सेट, आई नो सेट अलग रहता है बट स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हो, भाई इसका फॉर्मूला बता दे, बाकी जाके मैं अपना कर लूँगा, बस ये बता दे मैं बाकी कर लूँगा। तो ये जो है वो आप लोग कर सकते हो। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तभी ये वाला करना, वरना तो मैं यही बोलूँगी कि एक सेकेंड बोर्ड एग्जाम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस छूट जाते हैं, मेरे साथ हुआ था 10th के टाइम भी। तो फिर मैं यही बोलूँगी कि एक सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डोंट गो टू वॉशरूम, जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा कंट्रोल करो, पानी 1-2 बार पियो, एकदम ज़्यादा मत पीना, ठीक है। तो बहुत नीड लगता है कि नहीं भाई, जब डाउट हो सकता है चले जाते हैं। तो जब बेल बजती है 1 घंटे के बाद, काउंट टू 10 इन योर माइंड एंड देन आस्क, सेम आपका दोस्त भी करेगा, देन यू मीट एट द वॉशरूम, वहाँ जाके आप लोग को जो डिस्कस करना है आप लोग कर सकते हो। So yes, these are the 2 plans which I did during my exams, normal exams and the board exam, and which is very safe, very simple and कोई कुछ नहीं बोलेगा। I have never done cheating, मैंने चीट्स लेके कभी नहीं गए क्योंकि मेरी फटती है, मेरे को डर लगता है और मैं इससे ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ कि इससे अच्छा याद ही कर लो चीट बनाने की जगह। तो फिर मैं तो यही बोलूँगी, चीट वीट मत लेकर जाना बिल्कुल भी, ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम्स टाइम तो चीट मत लेकर जाना, और अगर तुम्हारे इन्विजिलेटर्स नहीं रहते हैं तो ही एक दूसरे को इशारों में पूछना, नहीं तो मत ही पूछना उनके सामने, वरना उन लोग आके तुम्हारा साइन वाइन कर देंगे जो भी है। तो क्योंकि ऐसा हुआ है और होता है। चीट तो बिल्कुल भी मत लेके जाना, तुम हमेशा के लिए रस्टिकेट हो जाओगे। तो मैं यही बोलूँगी, जो मैं बताई हूँ वो बहुत सिंपल है और सेफ है, वो चिल है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। बट खुद से ज़्यादा होशियारी मत मारना। एंड बोर्ड एग्जाम्स है, पढ़ना चालू कर दो, नहीं पढ़े हो तो और रिविजन करो, अगर पढ़ लिए हो तो, और अच्छे से देना अपने बोर्ड एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट। यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर।